सबसे दुख भरा व्यू है ये मेरे लिए कि भाई पूरा गीला हो रखा है ये। अब तो भाई बारिश ही है, मुझे लग रहा है गुड़गांव तक। एक बार अपनी बाइक पे आ जाता हूँ ना तो सब भूल जाता हूँ भाई। पिछले 150 किलोमीटर से बारिश नहीं रुक रही है भाई। इसकी पैंट में पानी चला गया यार, पता नहीं कैसे। कोल्ड स्टार्ट वगैरह सब हो गया, सामान वगैरह सब हो गया और अपनी बाइक हमने धुलवा लिया। यू कैन सी धन्नो भी चमक रही है और थोड़ी लूज थी, टाइट किया है। नाउ लेट्स रिमूव दिस एंड गो बैक। कपड़े ज़्यादा गंदे हैं नहीं, फुल बारिश का मौसम हो रहा है। अगर आप देखोगे ना तो भाई कुछ भूले नहीं हम लोग। ठीक है भाई, बाय बाय। इट वॉज वेरी नाइस टू स्टे हेयर अगैन। टोल्ड यू ना कि जो होता है बढ़िया ही होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 116 राइड्स। दिस इज एपिसोड 4 ऑफ आवर जर्नी to Mussoorie. We are rolling out from Mussoorie to गुड़गांव और हमें आज किसी भी हालत में गुड़गांव पहुंचना है। मौसम एकदम ख़राब है, एकदम बारिश वाला मौसम हो रखा है। अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट मसूरी, देहरादून और गुड़गांव हर जगह बारिश है आज और कल के दिन। लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ राइड कि आपको ये सब प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। यू हैव टू डील विद दीज थिंग्स। अभी है ना, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, आई वॉज राइडिंग केशव 350, तो उसमें टॉर्क है, नो डाउट टॉर्क है, ठीक ठाक है, पर द पावर यू फील इन RC यू कैन नॉट फील इन एनी अदर बाइक अनलेस यू आर राइडिंग अ सुपर बाइक और अ पावरफुल बाइक मोर देन RC। सो इस सेगमेंट में तो ये पावर नहीं मिलेगी भाई। ये जो पुल देती है ना, अभी ये जो राइड होने वाली है, इट्स अबाउट 300 और समवट किलोमीटर्स। एग्जैक्ट तो मुझे कभी याद ही नहीं रहता है, बट आई होप आपने पूरी सीरीज़ देखी हो। बहुत बकैती हुई है। ये व्यू देख रहे हो, सो अमेजिंग। पता नहीं क्यों इस व्यू का मैं अलग ही फ़ैन हूँ। एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़, मैंने अपने हेलमेट के स्ट्रैप्स फिर से नहीं लगाए। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। जब ये पट्टे से बजता है ना हेलमेट पे और मेरे कान पे सुनाई देता है मुझे, तब मुझे पता लगता है कि भाई स्ट्रैप भी लगानी होती है। फ़िलहाल हम लोग देहरादून से होते हुए जाएंगे। देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली गुड़गांव। दैट इज़ गोइंग टू बी आवर जर्नी। वी आर ऑन द रोड टू देहरादून। ये मसूरी से देहरादून की तरफ जाता है। क्राउड ना मिले बस हमें। 11:30 हो रहा है, पर मौसम देख के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि 11:30 हो रहा है। ओ भाई 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 भाई, भाई मैं कितनी तारीफ़ कर रहा था ना CV 350 चला के। एक बार अपनी बाइक पे आ जाता हूँ ना तो सब भूल जाता हूँ भाई, लिटरली। हे भगवान, कैसी दुविधा में डाल दिया है मेरे को। मैं सही बताऊँ, आई एम लुकिंग फॉर अ बाइक विच इज़ क्रूज़र, कि मेरे को एक क्रूज़र मिल जाए ना तो मैं लॉन्ग राइड्स मार सकूँ। क्योंकि मैं कोई भी क्रूज़र चलाता हूँ ना तो बड़ी रिलैक्सिंग होती है, ज़्यादा कमिटेड पोस्चर नहीं होता है। मैं कितनी भी तारीफ़ कर लूँ भाई किसी भी दूसरी बाइक की, पर भाई एक बार इस पे आता हूँ ना वापस, दिस पावर, दिस पंच, भाई ये नहीं भाई। भाई साहब, यू कैन प्लान ऑन क्रूज़र बट यू कैन नॉट अवॉइड स्पोर्ट्स। एक बार जिसको पावर का भाई चस्का लग जाता है ना, दे कैन नॉट बैक ऑफ। सो आई थिंक वी हैव एंटर्ड इन देहरादून। ज़्यादा दूर नहीं है मालसी से। देहरादून देख लो भाई, सुहाना सा मौसम हो रहा है। आई एम ग्लैड कि यहाँ पे क्राउड नहीं है। लास्ट टाइम मैं और प्रियांशु आए थे समवेयर अराउंड अगस्त आई गेस, और धूप हो रही थी बहुत खतरनाक वाली। पर अभी बहुत प्यारा मौसम हो रखा है एंड द सिटी इज़ ऑसम। देख रहे हो मार्केट एरिया, चंडीगढ़ वाली वाइब है ना थोड़ी बहुत। नहीं भाई, क्रूज़र इज़ नॉट फॉर मी। भले ही थोड़ी देर का सुकून है उसमें, पर वो थोड़ी देर के सुकून के चक्कर में आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस पावर। ये जो फैक देती है ना भाई पीछे। 11:30 बजे निकले थे और मैंने ट्रिप टू 0 कर दी है। आई लेट यू नो इन सम टाइम, एक बार देहरादून क्रॉस हो जाए। देखो हमारे पास टॉप बॉक्स तो है नहीं, तो जिस हिसाब का मौसम हो रहा है ना, केशव को मैंने बोल दिया पैकिंग से पहले कि भाई अपना रेन लाइनर है ना ऊपर ही रखे बैग में, इजी टू एक्सेस।
मैंने तो ऊपर वाले बैग में ही रख रखा है, बस ऊपर वाला रेन कवर हटाना है बैग का, देन आई विल हैव इट। हमने देहरादून सिटी पीछे छोड़ दिया है एंड वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स ऋषिकेश हरिद्वार। थोड़ा बहुत क्राउड था जो कि निकाल दिया, अच्छा हुआ ज़्यादा लेट नहीं हुआ, बट वी मेड इट इन टाइम एंड वी स्टिल हैव 12 मिनट्स टू बी 12। मुझे जहाँ तक लग रहा है हम टाइमली पहुँच जाने चाहिए। मैं यार गुड़गांव है ना एकदम पीक आवर्स में एंटर करने का नहीं सोच रहा हूँ, प्लान नहीं है मेरा। रोड रोलर, आपको पता है रोड रोलर के बारे में? यही एक ऐसा व्हीकल है जिससे टकराने पे ना इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं। द रीज़न बीइंग कि इट कैन नॉट गो अबव 5 kmph, और अगर आप इसमें टकरा गए हो तो वो डायरेक्टली मना कर देंगी अनटिल अनलेस आई डोंट नो कि मतलब कोई बहुत ही ख़तरनाक रीज़न हो, या तो रोड रोलर ढलकता तुम्हारी गाड़ी में बच गया हो। पर अगर आप रोड रोलर से टकराए हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ही गलती होगी, यही बोल के कंपनियाँ इंश्योरेंस रिजेक्ट कर देती हैं। मौसम देख के डर लग रहा है, ऐसा मौसम हो रखा है ना एकदम काले बादल। ऐसे मौसम में कभी बाइक राइड पे निकले हो? भाई नहीं निकले हो ना, निकलना बहुत मज़ा आता है, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। एक्साइटमेंट पता नहीं भाई किस चीज़ की है मेरे को, नॉट इन सनलाइट, पर भाई ऐसे मौसम में बाइक चलाने का ना मेरे को बहुत मज़ा आता है। अगर सनलाइट है ना तो वैसे रोड्स जिसमें दोनों तरफ मतलब पेड़ लगे होते हैं, वो वाला रोड, दैट रोड इज़ अमेजिंग, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे वो रोड्स। और ये मौसम, मन कर रहा है कि इंटरकॉम में भी है ना, मन क्या कर रहा है, ऑब्वियसली करूँगा, इंटरकॉम इज़ कनेक्टेड एंड थोड़ी देर में मस्त गाने सुनूंगा। देहरादून एयरपोर्ट, ऋषिकेश एंड हरिद्वार, जहाँ से हमें नहीं जाना था हम वहीं से जा रहे हैं। पता नहीं क्यों सहारनपुर से क्यों नहीं लेके गया केशव। ये रोड बहुत प्यारा भाई, लास्ट टाइम जब आया था ना मैं और प्रियांशु, हमने यहाँ पे खूब शूट किया था। लास्ट टाइम मैंने और प्रियांशु ने भाई यहाँ पे ट्रैक करी थी, इवन दो यहाँ पे स्पीड कैम्स हैं, पर हमें नहीं पता था कि कहाँ पे हो सकते हैं, तो इस वजह से वी टुक द रिस्क। और यहाँ पे बहुत पेलम पेली एकदम मचा रखी थी हम लोगों ने। Siri, maximize the volume. Yep, I'm sure. चलिए, that's very loud. बजा ना तू। बारिश हो गई गाइस। ओए होए 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 होए, इससे पहले तेज होना, वी शुड गोप्रो भी रखना पड़ेगा यार। तो भाई बारिश हो रही है, फटाक से ना रेन लाइनर्स पहनता है और गोप्रो अंदर रखता हूँ क्योंकि इट्स नॉट वाटर प्रूफ व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू दिस नॉनसेंस मीडिया मोड। आगे देखते हैं कहाँ तक बारिश होती है, फिर कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही कैडी बारिश हो गई भाई, अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतना ज़्यादा नहीं पर हाँ। तो बाइक हमारी वहाँ खड़ी है, हमने ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर बाइक चला ली है फ्रॉम देहरादून। तो 70 किलोमीटर बाद हम हरिद्वार के बाद रुके हुए हैं अभी फ़िलहाल खाना खाने के लिए। तो सीन पता है क्या हुआ कि गोप्रो है ना वाटरप्रूफ नहीं था, तो इस वजह से मैंने बैग में रख लिया था और अभी हम लोग रुके हुए हैं। भाई पूरा भीग गया। देखो सबसे मेन चीज़ होती है ना, प्रिपरेशन होती है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, रेनकोट वगैरह पहना तो सब ठीक हो गया। यहाँ से ना भैया से जस्ट मैंने अभी सेलो टेप और ये पन्नी ले ली है, तो अपना कैमरा विल भी बैक फटाक से खाते पीते यहाँ पे पराठे वगैरह खाने के लिए करवाएं। अपना गोप्रो वापस से है ना इस पन्नी के थ्रू सील्ड कर दूँगा, एकदम वाटरप्रूफ बना दूँगा। इंटरकॉम की कोई टेंशन नहीं है भाई, इंटरकॉम एकदम खतरनाक चल रहा है। तो क्या कहना चाहोगे भाई, आपकी जो इतनी फटी पड़ी है? ये देख रहा है मेरे अंदर नहीं भाई, मेन बात होती है प्रिपरेशन की। भाई इसने ना रेन कवर भी नहीं लिया था, टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको बोला था कि भाई रेन कोट ले लेना, तो इसने लास्ट मोमेंट ब्लैंकेट से मंगाया था, तो मेरे पास तो था भाई। मैं तो है ना इन सब चीज़ों से बीत चुका हूँ, तो आप देख रहे हो। शूज़ भी वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर इतना ज़्यादा नहीं पर इसके जितना बुरा हाल नहीं है, इसके अंदर तो पानी पच हो रहा है भाई। लगती है इसको, मैं चेन ही नहीं लगा पा रहा हूँ। बट द गुड न्यूज़ इज़ वी आर बैक ऑन आवर मोटो व्लॉग सेटअप। तो अभी दिखाता हूँ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। इसको तो भाई चैन ही नहीं है, पता नहीं कहाँ जाएगा। मेरे को सामान रखना है इतना सारा भी भाई। तो क्वेश्चन इसकी यहाँ तक कैसे पहुँचा पानी। अब एक और अच्छी चीज़ करनी पड़ेगी मुझे। आई हैव टू पुट माई मैक इन दिस। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता भाई मैं मैक के साथ। अगर पानी अंदर जा रहा है तो ऑब्वियसली कुछ करना पड़ेगा। ये बैग गीला कैसे हो गया यार, इवन आफ्टर बीइंग वाटरप्रूफ। आर यू किडिंग मी? गोप्रो दिखाऊं? ग्लव्स तो नहीं पहन सकता भाई मैं अभी,
ये देखो भाई गोप्रो ऐसा कुछ हो रखा है, पूरा टायर लूज हो गया भाई, ग्रिप ही छोड़ दी टायर ने। आई डोंट नो कि ये ओलियोफोबिक कितना है कैमरे का लेंस, मुझे कितना क्लीन करना पड़ेगा। हाँ तो मैं आपको एक बार अपडेट दे देता हूँ। अभी बज रहा है 1:45 और डिस्टेंस हमने जो कवर किया है फ्रॉम देहरादून 77 किलोमीटर। ये हरिद्वार से आगे कोई होटल था, हमने यहाँ पे स्टे किया था, चाय वगैरह पी। मज़े की बात पता है क्या है, ये सारी चीज़ें ना मतलब वी वर प्रिपेयर्ड, मैं खासकर, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस, राइड्स वगैरह करी है ना, तो इतना तो रहता है कि अगर इस मौसम में जाओ ना तो भाई बहुत खतरनाक बारिश हुई, फिर भी हम लोग सही चलते आए, कोई इशू नहीं, कुछ गीले नहीं हुए। इट डिपेंड्स हाउ योर प्रिपरेशन इज़ रिगार्डिंग द वेदर एंड योर राइड्स, आप उतना ही कंफर्टेबल चलते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट मी, मैंने तो भाई ये रेन कवर वगैरह बहुत पहले लिया था, जिस टाइम मैं गीला हो रहा था तो मैंने रास्ते से ही बाइक किया था। एंड मज़े की बात ये है कि ये मैंने हरिद्वार से ही लिया था, आई गेस 1 साल पहले आया था, तब लिया था ये, और उसके बाद से मैं इसको हमेशा साथ रखता हूँ जब भी राइड वगैरह पे जाता हूँ ना। और जो दूसरी चीज़ है, मेरे शूज़ दे आर वाटर रेजिस्टेंट, इतना ज़्यादा पानी नहीं रोक रहे हैं, मतलब फिर भी जो ऊपर से जा रहा है ना वही पानी अंदर जा रहा है, बाहर से नहीं जा रहा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। केशव को भी मैंने रेन कवर दिला दिया था, उसके पास नहीं था तो मैंने उसे बताया कि हम कैरिंग अ रेन कवर, तो वो बोला कि भाई तो रेन कोट रख रहा है, मेरे पास तो है नहीं। तो मैंने बोला उसे लास्ट मोमेंट पे कि कुछ भी कर, ब्लिंकिट से मंगा, लेकिन रेन कोट रख, क्योंकि बारिश होगी ना तो बहुत गंदा हाल हो जाएगा। और उसने मेरी बात मानी हो तो अच्छा हो, उसने रेन कोट मंगवा लिया और अभी हम बढ़िया से चल रहे हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैं पहली बार रेन में मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको किसी भी तरह करके चलाया जाए। केशव ने वो रिस्क नहीं लिया, उसने अपना DJI रख ही दिया अंदर, कह रहा भाई मैं नहीं निकालूंगा, बट आई थॉट कि भाई इतना हैपनिंग हो रहा है, इसको कैसे मिस किया जाए, आगे लग रहा है मेरे ख्याल से जाम, सो आई थिंक वी हैव टू सी कि ये जाम कितना लंबा है। बाइक तो खैर वैसे भी वापस आ जाएगी, इतना क्या कर रहे थे वो अंकल, जाम ज़्यादा लग तो नहीं रहा देखने में, अंकल ओवर रिएक्ट कर गए भाई हम देख के। वैसे तो GoPros आर वाटरप्रूफ, पर जब आप इसमें मीडिया मोड लगा देते हो ना तो आपकी एक मतलब वो बैटरी की जो कवरिंग होती है ना, जो सील्ड होती है जो रबड़ के थ्रू, वो निकालनी पड़ती है, जिसकी वजह से फिर उसके अंदर पानी जाने का खतरा रहता है विद मीडिया मोड, क्योंकि मीडिया मोड का भी माइक एकदम एक्सपोज रहता है बाहर की तरफ, और उसमें काफ़ी सारे इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं, जिसकी वजह से रिस्क है, मतलब ऑब्वियसली मतलब रिस्क नहीं है, वो है कि अगर पानी में गया तो ख़त्म। GoPro खुद कहता है नाउ इट्स नॉट इवन वाटर रेजिस्टेंट। तो बस वही सब चीज़ें थोड़ी बहुत कवर करी हैं, पानी अंदर ज़्यादा देर रहा तो GoPro मेरा भी पिल जाएगा, बट आई विश कि ऐसा कुछ हो ना। हे भगवान मेरे GoPro को शक्ति देना, मुझे तो बहुत दे रखी है आपने, ये देख रहे हो उसी की देना है ये। भाई एकदम काले बादल हो रखे हैं एंड द वेदर प्रेडिक्शन एंड आवर प्रेडिक्शन वाज राइट। अब तो भाई बारिश ही है, मुझे लग रहा है गुड़गांव तक, पर कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से पहुंच जाएंगे। 2 बज गया है, मज़ा है वैसे, पानी में भी अच्छा खासा ग्रिप है इनका। यार ये पानी ना कहीं से भी जगह ढूंढ ही लेता है, वो देख लो ना, मेरा बैग एकदम मैंने ऐसा कर रखा था वाटरप्रूफ सा, ऊपर से भी डाल रखा था, उसके अंदर मेरे सॉक्स और मेरे ऊपर तो बहुत कुछ रखा था कपड़े के, मतलब कपड़े वाली चीज़ें, पर वो पूरा गीला हो गया, उसके अंदर वाले पॉकेट में भी चला गया पानी। एंड व्हाट एल्स इम्पॉर्टेंट डू आई हैव इन माई बैग, इस तरफ है तो लेंस हो गया, इंस्टेड ऑफ मैक आई हैव मेरे 2 पावर अडेप्टर्स एंड नथिंग एल्स। क्या बोलते हो, कोई एडवेंचर बाइक लेके उस पर सैडल और टॉप बॉक्स वगैरह लगवा लिया जाए क्या, क्योंकि ये RC पे तो नहीं लगवाने का भाई मैं किसी भी हालत में, पूरे लुक की ऐसी तैसी हो जाएगी, थोड़ा बहुत जो है वो उसका भी। और पता है इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं, उसके ऊपर मैंने राइडिंग जैकेट भी पहन रखी है और सबसे ऊपर पहन रखा है रेन कोट, फिर भी भाई साहब मतलब अच्छे से आ गया। ये थोड़ा बड़ा ही लिया था मैंने इसी रीज़न की वजह से कि सबसे ऊपर पहनूँ मैं रेन लाइनर्स अपने, और नीचे भी मैंने पैंट में भी है ना वो गार्ड्स वगैरह सब पहन रखे हैं, लेग गार्ड्स एंड ऑल,
तब भी ये है, मतलब देख रहे हो, लार्ज साइज़ लेना चाहिए हमेशा। आप भी लेना ना, अगर आप बाइक करो तो रेनकोट लार्ज ही लेना या फिर एक्स्ट्रा लार्ज। यू विल ईजिली एबल टू जिप इट एंड ऑल। 2 बज गया है एंड मेरठ 100 है और बस मेरठ 100 है, बाकी दिल्ली विल्ली कहाँ है भाई। फिर भी ठीक ठाक स्पीड से चल रहे हैं। जहाँ ज़्यादा पानी भरा हुआ है ना रोड पे, बस वहीं पे स्लो हो रहा है, बाकी तो ग्रिप अच्छी चल रही है टायर्स की। ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है, लेकिन दिस इज़ हाउ वी राइड, तो क्या ही बोल सकते हैं हम। अगर देखो रोड पे ना पानी थोड़ा बहुत है तो वो चल जाता है स्पीड में, और वो नहीं होता कि पानी भरा हुआ होता है। उस पानी पे अगर जाते हो ना आप हाई स्पीड में, तो टायर इंस्टेड ऑफ रोड पे चलने के वो पानी के ऊपर आ जाता है, और उसकी वजह से बाइक्स और कार्स फिसल जाती हैं। अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो ना, तो पानी को हटा के टायर रोड पे चलता है, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इतनी ज़्यादा ग्रिप लूज़ नहीं होती है उस पर। लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे हो ना, तो वो इतनी जल्दी से निकलता है कि टायर पानी को हटा ही नहीं पाता है। या फिर ये कह लो कि इतनी ज़्यादा स्पीड के होने के कारण नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में सुना है आपने? वो जैसे वैसे तो वो लिक्विड होता है, लेकिन उसे ज़ोर से मारो तो मतलब वो पत्थर सा हो जाता है। तो पानी भी वैसे ही काम करता है, टायर ज़्यादा स्पीड में रहेगा तो पानी एज अ सॉलिड बिहेव करके टायर उसके ऊपर चल जाता है, और फिर टायर ही रिपट जाता है। डैट इज़ अ टोटल लॉस। नॉलेज देख रहे हो कितनी है मेरे को, लेकिन बकैती करा लो। 9, 90, 95, 100 पे चल रहा हूँ मैं, और बातें देखो कैसी करता हूँ मैं। ये ऐसे पानी पे नहीं जाना है, बस पानी के ऊपर चली जाएगी बाइक, इसलिए इस पानी के टाइम पे स्पीड कंट्रोल में रखनी है। इन पे तो है ना गाड़ी भी ग्रिप लूज़ कर देती है बाइक, गाड़ी भी घूम फिर के पलटियाँ खा जाती हैं। तो हमारी तो फिर भी बाइक है। इज इट रिकॉर्डिंग? अब तक तो जिंदा है। वी हैव कवर्ड 121 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरादून, और अभी 2:30 बज रहा है। तो यहाँ से दिल्ली कुछ 150 किलोमीटर बच रहा है, और दिल्ली के बाद 40 किलोमीटर और मान लो, ऐसा कुछ अपडेट चल रहा है। और बारिश नहीं बंद हो रही भाई। अगर ये गुड़गांव में भी ऐसे ही मूसलाधार बारिश होती रही ना, देन आई हैव टू कॉल माई मैनेजर एंड आस्क फॉर वर्क फ्रॉम होम। आज करेगा भाई वर्क फ्रॉम होम, मेरा कैमरा जवाब ना दे जाए। रिकॉर्ड कर रहा है? हाँ रिकॉर्ड तो कर रहा है। एक्शन कैम हो भाई तुम, एक्शन कैम, थोड़ी तो शर्म रखो। अगर ख़राब हो गए तो तू है तुम पे। 141 किलोमीटर दिल्ली, 10 किलोमीटर हम बिल्कुल नहीं चले इतनी सी देर में, जितनी देर में इन्होंने डिस्टेंस कम कर दिया बोर्ड पे। एंड दिल्ली 149। अरे अभी पिछले बोर्ड पे 141 नहीं था। थोड़ी तो शर्म रखो, अगर ख़राब हो गए। कौन है भाई, कौन है ये जो ये सब कर रहा है? देखा, हेंस प्रूफ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। इनके बोर्ड ही बेकार है। जाओ आप, जाओ आप लोग जाओ। देख रहे हो क्या प्यारी डाउन शिफ्ट होती है। हो मज़ा आ रहा है। वैसे बारिश हो नहीं रही है, हमें लग रही है, क्योंकि हम बाइक पे चल रहे हैं ना, वो भी 80, 90 ऐसे। तो हाथ पे जो पड़ रही है ना भाई गोलियों की रफ्तार से, तो लग रहा है खाल की है ना पहली लेयर उतर जाएगी। बारिश सोची थी, पर ऐसी नहीं सोची थी कि देहरादून से लग के गुड़गांव में ही ख़त्म होगी। नहीं, वैसे मैंने एक चीज़ देखी, 90, 85 मतलब ऐसे चल रहे हैं ना, तो विदाउट एनी इश्यूज़ बाइक अच्छे से रुक भी जा रही है, और कंट्रोल भी अच्छा है। उसके ऊपर चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब हाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं, इट्स नॉट ऑन द सेफर साइड। तो इतना चल रहा है अभी। अब तो ना रेन गेट्स की भी ऐसी तैसी हो गई है भाई। इसकी पैंट में पानी चला गया यार, पता नहीं कैसे। सबसे दुख भरा व्यू है ये मेरे लिए कि भाई पूरा गीला हो रखा है ये। गोप्रो देखा मैंने, हालत तो गोप्रो की भी ख़राब है, पर अभी इसको ऐसे ही रखेंगे। ज़्यादा पानी जा नहीं रहा होगा इसमें, निकल जाती नीचे से। गीले टायर्स है ना, मिट्टी पे ग्रिप नहीं दे रहे हैं बस। एवरी अदर थिंग इज़ फाइन। बढ़िया खींची है। 3 बज गया एंड द डिस्टेंस वी हैव कवर्ड इज़ 147 किलोमीटर्स। दिल्ली यहाँ से 120 है एंड गुड़गांव 144 समथिंग। अब नहीं रुकने का भाई, अब सीधा गुड़गांव। बारिश ही नहीं रुक रही है भाई सही में। रुक के चाय पी थी 1 कप, थोड़ा चेक वेक किया कि क्या क्या गीला हुआ है,
शूज़ तो मतलब एकदम हो रखे हैं भाई, जूते के अंदर तो गंदा वाला पानी भरा हुआ है। और केशव के साथ तो अलग ही भाई, अलग ही चीज़ हो गई, उसकी पैंट ही गीली हो गई भाई अंदर से, कैसे हुई है ये किसी को नहीं पता। और कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है। मिट्टी में नहीं भाई, मिट्टी में, गीली मिट्टी में बिल्कुल ग्रिप नहीं दे रहा है, ज़ीरो। नीचे से निकल जाता है ऐसे स्किट मार के टायर। पिछले 150 किलोमीटर से बारिश नहीं रुक रही है एंड वी हैव कवर्ड अ गुड डिस्टेंस। अभी 3:30 हो रहा है भाई, ये बारिश है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही भाई, ये टाइम के साथ साथ लीकेज कैसे बढ़ती जा रही है भाई। जूतों तक का तो समझ में आता है, अब तो भाई पेट भी ठंडा हो गया है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, कैमरा भी अब तक जीवित है भगवान की दया से। केशव फुल जोश में है, पता नहीं कुछ तो अभी होटल पे रुक के जब चाय पी थी तो कुछ तो इसने एक क्रेजी बीमारी का नाम बताया था कि हाँ हाइपोथर्मिया। कह रहा है कि भाई हाइपोथर्मिया हो जाएगा मुझे, इससे पहले बहुत चलते हैं। मैं कहा ठीक है भाई, वो ज़्यादा गीला हो गया भाई मुझे लग रहा है। मेरे नहीं गया पानी, मेरी अभी तक बस थोड़े से पेट पे हल्का सा ठंडा ठंडा लग रहा है, बाकी तो सब सही चल रहा है। और हाँ, ये हेलमेट भी नीचे से गीला हो रहा है। टाइम के साथ पता नहीं कैसे लीकेज बढ़ती जा रही है, ये तो सही नहीं है। अब बचा दिल्ली लेस देन 100 किलोमीटर्स। पता नहीं विजिबिलिटी कैसी आ रही होगी, आई होप अच्छी आ रही हो। पता नहीं भाई उसको कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो 100 तक चला जा रहा है। मुझे नहीं आ रहा तो मैं नहीं जा रहा। That's how you use engine braking. And this is maybe our last stop. मैंने सब निकाल दिया, GoPro वगैरह में, मतलब जितना भी था ना तामझाम में, देखो GoPro बंद हो गया लास्ट मोमेंट पे क्योंकि इसमें शायद बैटरी नहीं बची थी। एंड इट इज़ नॉट स्टार्टिंग। देखो पावर बैंक से लगा हुआ है, ठीक है पूरा पावर बैंक, एंड स्टिल कोई लाइट नहीं जल रही इसमें। तो भाई इसको देखूंगा घर पे जाके क्या हुआ या क्या नहीं। अगर इससे आगे व्लॉग नहीं कर पाया मैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ नॉट स्टार्टिंग, तो आई एम सो सॉरी गाइज, वी हैव टू एंड दिस व्लॉग हियर। चाय पीते हैं यहाँ पर और फटाक से चलते हैं।